हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आज हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट हाउस यानी कि नए संसद भवन के बारे में, जिसका अभी एक हफ्ते पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था। आज से करीब 96 साल पहले यानी कि 1927 में यह सबसे पहले काउंसिल हाउस बना था। उसके बाद फिर जब भारत देश आजाद हो गया तब ये भारत का संसद भवन बना और यहीं पर भारत का संविधान लिखा गया था। इसी संसद में लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य प्रजा का प्रतिनिधित्व करते थे। बहुत सारे विषयों पर गहन चर्चाएं होती थी, बहुत बड़े बड़े फैसले भी यहाँ पर लिए गए हैं और काफी सारी लड़ाइयाँ भी हुई है इसी संसद में। पर अब समय के साथ साथ इन लोगों को ये जगह छोटी लगने लगी, सुविधाएं भी कम पड़ रही थी और साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी डालनी थी यहाँ पर। तो सोचा कि क्यों ना अब एक नया बिल्डिंग ही बना लेते हैं, वैसे भी अपने यहाँ कहाँ पैसों की कमी है। बस तो फिर 10 दिसंबर 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जगह पर नए संसद भवन की आधारशिला रख दी और फिर इस करीब 65,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 60,000 मजदूरों ने मिलकर 23 लाख मानव दिन का रोजगार के साथ 2.5 साल से भी कम समय में इस संसद को बना दिया। अब देख रहे हो ना, खुद के बैठने के लिए बनाना था तो कितनी जल्दी बना लिया। अब इतना ही बड़ा बिल्डिंग अगर पब्लिक के लिए बनाना हो तो कितना टाइम लग सकता है? अगर ये आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। नया संसद भवन पुराने संसद भवन के बिल्कुल सामने ही बनाया गया है और इस भवन में टोटल 6 द्वार है, जो कि भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपना आभार प्रकट करते हैं। मकर और हंस यानी कि पानी को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी कि आकाश को नमस्कार, अश्व और गज यानी कि खल को प्रणाम। इस नए भवन के एक भाग में है लोकसभा तो दूसरे भाग में है राज्यसभा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं लोकसभा में। तो ये है हमारा नया लोकसभा कक्ष, जो कि राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर मोर की प्रतिकृति देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि यहाँ का जो फर्श है वो भी मोर पंख के डिजाइन में बनाया हुआ है और ये लोकसभा कक्ष पहले के लोकसभा कक्ष से करीब 2 गुना बड़ा है। और ये है हमारा नया राज्यसभा कक्ष, जो कि कमल, जो कि एक राष्ट्रीय पुष्प है, न कि कोई पार्टी का चिन्ह, उससे प्रेरित होकर बनाया गया है। और ये राज्यसभा कक्ष पुराने राज्यसभा कक्ष से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। अब क्या आपको ये पता है कि ये दोनों कक्ष किसको समर्पित किए गए हैं? ऑब्वियसली जनता को समर्पित किए गए हैं और इसीलिए इन दोनों कक्ष में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। यहाँ पर दोनों कक्ष में लेटेस्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, जिसमें संसद की कार्यवाही को अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर यहाँ पर सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी है। इसके अलावा जो पीछे बैठे और जिनको दिखता नहीं है, उसके लिए संसद की कार्यवाही देखने के लिए 2 बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई है, पर यह स्क्रीन आगे की दीवार पर ही लगाई है। फिर ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल है और इन सब पे देख रेख रखने के लिए एक बड़ा सा कमांड सेंटर भी बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा भवन पेपरलेस है, तो पहले जो ये कागज फाड़ के फेंकते थे वो अब नहीं होगा। इस पूरे भवन के सेंट्रल फ्लोर में बना हुआ है एक संविधान कक्ष, जहां पर भारत के अतीत से लेकर वर्तमान तक जो भी बड़ी घटनाएं हुई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर भारत के संविधान की एक डिजिटल कॉपी भी रखी हुई है। इस सेंट्रल फ्लोर के ऊपर की तरफ त्रिकोणीय छत इस तरह से बनाई हुई है कि वहां से सूरज की किरणें नीचे इस पेंडुलम क्लॉक के ऊपर गिरती है। इस
इसके अलावा यहाँ पर बीच में कुछ बरगद के पेड़ भी लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पर सदस्यों के लिए अलग से कक्ष है, लाइब्रेरी है, भोजन कक्ष भी है ताकि वो लोग आराम से खाना खा सके। ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का भी एक प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत के अलग अलग भाग से आई हुई चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र की सैंगोंग लकड़ियां यहाँ पर बहुत जगह पर इस्तेमाल हुई है। इसी लकड़ियों से यहाँ पर अशोक चक्र भी बनाया गया है। फिर राजस्थान का स्टोन वर्क हुआ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की कालीन बिछाई गई है। त्रिपुरा की बेम्बू वुड से फ्लोरिंग हुई है। और ये जो सफेद मार्बल है ये गुजरात से आया हुआ है। ये भवन इको फ्रेंडली तो है ही, साथ में भूकंप रोधक भी है। इस भवन में 1700 से भी ज्यादा खिड़कियां और दरवाजे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। ये जो नया संसद भवन है ये विकास और विरासत का अद्भुत संगम है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सुविधा और सुरक्षा के लिए स्मार्ट फीचर और स्मार्ट एक्सेस है, जबकि दूसरी तरफ भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा नया संसद भवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।